ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 7 अगस्त 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू से। पहला प्रश्न है, लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाकों का कारण कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट या अमोनियम नाइट्रेट, हाइड्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो भोपाल में गैस की एक त्रासदी हुई थी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का वहाँ पे विस्फोट हुआ था। लेकिन इस बार देखिए दो प्रश्न आपने यहाँ से याद रखने हैं। पहले प्रश्न में तो ये याद रखेंगे कि जो बेरूत है ये लेबनान की राजधानी है, वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट का एक भंडार था या वहाँ पे उसका स्टोरेज किया गया था, उसमें धमाके हुए और काफ़ी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है माइकल इयोन, ये भी आप याद रखिए, काफ़ी बड़ी घटना हुई है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक अपना ट्विटर के ऊपर एक बयान दिया तो उसके बाद तो ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी सुर्खियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा लेबनान के राष्ट्रपति कौन है? माइकल इयोन। नेक्स्ट इज अगला प्रश्न है, मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या गुयाना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी गुयाना के राष्ट्रपति चुने गए। और गुयाना की जो राजधानी है जॉर्ज टाउन है, इसे भी याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपने इसको रिमेंबर कर लेना है, मोहम्मद इरफान अली। यदि आपका कोई दोस्त है तो उसके दोस्त के साथ में नाम इसको इंटरलेट कर दीजिए। मोहम्मद इरफान अली क्या है? गुयाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। भारत एयर फाइबर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ठीक है, आपको ये बताना है किस राज्य में इसका शुभारंभ हुआ और किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, बीएसएनएल के द्वारा इस सेवा को शुरू किया गया है। सेवा का नाम है भारत एयर फाइबर सर्विसेज। 4 ऑप्शंस है, गोवा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र से। और किसके द्वारा की गई तो ये भी याद रखिएगा, जो IT राज्य मंत्री है उनका नाम है संजय धोत्रे, इनके द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, और महाराष्ट्र में शिवसेना की गठबंधन की सरकार बनी है, कांग्रेस ने वहां पे उन्हें सपोर्ट किया है, एनसीपी ने वहां पे उनके सपोर्ट किया है। और जिनके मुख्यमंत्री है उनका नाम है उद्धव ठाकरे, और जो यहाँ के राज्यपाल है इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। ये भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी बेनेडिक्ट होबेडेट्स के संन्यास लेने की घोषणा की है, इनका संबंध किस देश से था? देखिए ये एक प्रश्न ऐसा जरूर आता है और वो नाम भी ऐसा होता है जो हमने कभी सुना नहीं होता है। तो बेनेडिक्ट होबेडेट्स खिलाड़ी है फुटबॉल के, ये तो आपको यहाँ पे पता चल गया। अब बताइए इनका कंट्री कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड या जर्मनी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी जर्मनी से संबंध रखते हैं। आपसे भी पूछा जा सकता है कि बेनेडिक्ट होबेडेट्स किस खेल से संबंधित, तो आप इसका उत्तर करेंगे फुटबॉल। भारत सरकार द्वारा IPL 2020 का आयोजन कहां पर करने की मंजूरी दी है? कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में भारत में पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए यहां पे मजबूरी, इसके लिए जो स्वीकृति दी गई है, मंजूरी दी गई है, वो संयुक्त अरब अमीरात के लिए दी गई है। IPL टूर्नामेंट 3 स्थानों में दुबई, अबू धाबी और शारजाह में आयोजित होगा। तीनों स्थानों को याद रखिएगा, ये भी आपसे किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सियासत की सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? विजय सिंह चौहान, विशाल सिंह ठाकुर या अजय धीमान या विजय कुमार चौधरी? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विजय कुमार चौधरी। और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके द्वारा इस किताब का जो विमोचन किया है, याद रखिएगा किताब का नाम है मेंबरशिप इन पॉलिटिक्स। किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या बिहार? तो इस राज्य का नाम है, काफी चर्चित राज्य है बिहार। ठीक है, संजीवन नाम का ऐप इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर में हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? LN नारायणस्वामी, रंजन गोगोई, दीदार सिंह गिल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी दीदार सिंह गिल को जज अपॉइंट किया गया। सिंगापुर में एक हाई कोर्ट है, वहां पे इन्हें जज अपॉइंटमेंट दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय
अवमानना पर दंडित करने की शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, तो आपको उस भारतीय संविधान के अनुच्छेद को पहचानना है। अनुच्छेद 119, 129, 139 या 149। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन हमेशा याद रखिए जब भी सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आती है और आपको ऐसा लगता है कि इसकी अवहेलना कोई कर रहा है, तो आपके दिमाग में एक आर्टिकल आ जाना चाहिए। उस आर्टिकल का नाम है अनुच्छेद 129। तो 129 को इस तरह से याद कर लीजिए कि भैया सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बोलेंगे तो 129 नंबर वहां पे आ जाएगा। कभी भी आप इस फैक्ट को अब नहीं भूलने वाले हैं। इसी तरह का मिलता जुलता प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय अवमानना पर दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। सेम प्रश्न है, अब आपकी स्टेट की बात की जा रही है। जैसे हम हिमाचल प्रदेश से है, तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे देखिए हमें पहचानना है कि यदि कोई हमारा हाई कोर्ट जो शिमला में स्थित है, यदि उसकी कोई जजमेंट आती है और हम उसकी अपमानना करते हैं, तो किस आर्टिकल के अनुच्छेद के अंतर्गत, किस आर्टिकल में ये शक्ति दी गई है कि हमें पनिश किया जा सकता है। आर्टिकल 115, 235, 215, 255। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, यानी 215 में ये प्रोविजन किया गया है। तो आपने आर्टिकल 129 को जोड़ देना है सुप्रीम कोर्ट के साथ में, और जो हाई कोर्ट है उसके साथ में जोड़ देंगे आर्टिकल नंबर 215। भारत सरकार द्वारा चीन के 69 ऐप्स पर, 69 नहीं यहाँ पे 59 कीजिएगा, ठीक है, 59 ऐप्स के ऊपर पहले जो प्रतिबंध लगाया था उसके बाद भी कुछ ऐप्स के ऊपर लगाया, तो संख्या के ऊपर मत जाइएगा। ठीक है, प्रश्न को समझिए। भारत सरकार द्वारा चीन के ऐप्स पर किस अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए ऐसे अभी आपने देखा कि पैंडेमिक जो घोषित किया गया उसके पीछे भी एक नियम कानून है, किस धारा के अंतर्गत किया, सब कुछ आप देख रहे हैं। आपकी ड्यूटी कहीं पे भी लगाई जा सकती है तो उसके ऊपर भी जो कंसर्निंग ऑफिसर्स होती है वो भी किसी एक्ट का, या जैसे आपदा एक्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि भारत सरकार ने जो चाइनीज़ के ऐप बैन की है किस अधिनियम के अंतर्गत ये बैन किए हैं। चारों ऑप्शन देखिए सिमिलर है, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है अब उसका उत्तर। यदि आपने थोड़ा सा सामान्य ज्ञान यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बना था कब बना था, 2000 में बना था। और ये प्रश्न किससे रिलेटेड लग रहा है आपको, थोड़ा सा आईटी से रिलेटेड लग रहा है। ठीक है, ऐप्स वगैरह आईटी में चलते हैं, तो यहाँ पे आप इसका उत्तर कर देंगे धारा 69A को आपने याद रखना है। ऐसे ही क्लोज आपको ऑप्शंस मिलेगी, बस आपको आइडेंटिफाई करना है, इस ट्रिक के साथ में याद कीजिएगा, आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एब्रीविएशंस है। पहली है NCDC, स्टैंड फॉर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, रूसा। अक्सर आप समाचार पत्रों में देखते हैं, जैसे एक बार यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया था कब इसे हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट किया गया था, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट वन इज HEFA, स्टैंड फॉर हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। नेक्स्ट वन इज NIRF, स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट वन इज किरण, स्टैंड फॉर नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू न्यूट्रिंग। नेक्स्ट वन इज लाइफ लीगल इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, इन एब्रीविएशंस में से जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी होती है, आपकी UGC नेट हो गया, IAS हो गया, इस तरह की परीक्षा में भी यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, और छोटी परीक्षाओं में भी यहाँ से आने की संभावना है। सारी की सारी एब्रीविएशंस को इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख लीजिएगा। आगे डिस्कशन करेंगे अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ के बारे में। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 2019 में कुल्लू जिला के किस विधायक को मनाली से 18 मील तक राफ्टिंग एवं कायाकिंग अभियान के लिए वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड सर्टिफिकेट दिया गया। पहचानिए इन मंत्री का नाम आप, श्री सुखराम चौधरी, श्री वीरेंद्र कंवर, श्री सुरेश भारद्वाज या श्री गोविंद सिंह ठाकुर। तो ये अवार्ड दिया गया श्री गोविंद सिंह ठाकुर को, जब उन्होंने ये काम किया था जो आपको ऊपर मैंने पढ़ के बताया, जो इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था वहाँ पर। ठीक है, मनाली से 18 मील तक राफ्टिंग एवं कायाकिंग अभियान चलाया था, इसके कारण इन्हें दिया गया है। उस टाइम यदि बात करें तो जो गोविंद सिंह ठाकुर जी है, इनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट थे, फॉरेस्ट था, परिवहन था, और युवा वर्ग के मंत्री थे, और खेल विभाग भी इन्हीं के पास था उसी समय की ये बात है। वर्तमान में यदि बात करें तो श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत है। एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्री गोविंद सिंह ठाकुर वर्ष 2017 में मनाली विधानसभा से जीतकर पहुंचे हैं और वर्तमान में शिक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक
पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2021, 22, 23 या 24 तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया वर्ष 2022 का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, प्राकृतिक खेती और खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत कब तक हिमाचल प्रदेश को पूर्ण रूप से प्राकृतिक राज्य बनाने का सरकार के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पद्म देव कॉम्प्लेक्स की छत पर किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा स्थापित की जा रही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अटल कुल्लू जो रोहतांग को सुरंग जोड़ने वाली है, उस सुरंग का नामकरण भी क्या कर दिया है? उसका नाम भी रोहतांग सुरंग से अब अटल सुरंग उसका नाम रखा गया है। बीबीएमबी की समस्त परियोजनाओं का कितना प्रतिशत हिस्सा हिमाचल की भूमि पर स्थित है? 95%, 96%, 97% या 98%? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी 97। याद रखिएगा जो बीबीएमबी प्रोजेक्ट है पंजाब सरकार की काफ़ी सजग भूमिका है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, लेकिन देखिए 97% जो इस प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन है वो हिमाचल की धरती से ही होता है। बीबीएमबी द्वारा उत्पादित बिजली का कितना प्रतिशत हिस्सा हिमाचल प्रदेश को दिया जाता है? 2.7%, 3.7%, 4.7% या 5.7%? तो इसका सही उत्तर हम करेंगे ऑप्शन नंबर डी, 5.7% हिस्सा दिया जाता है। हिमाचल को बीबीएमबी से के भाखड़ा पावर प्रोजेक्ट से 6.10% हिस्सा मिलता है। डैहर पावर हाउस की बात करें 5.75%। और देखिए पोंग पावर हाउस की बात करें तो यहाँ से मिलता है हिमाचल प्रदेश को 2.98%। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? भाखड़ा से मिलता है। ये भी प्रश्न बन सकता है। टोटल कितना है ये भी आपको बता दिया गया। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में स्थित सानन, यहाँ पे कर लीजिएगा, सानन जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 30 मेगावाट, 50 मेगावाट, 110 मेगावाट या 150 मेगावाट? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी यानी 110 मेगावाट है। इस स्कीम के बारे में 2 फैक्ट और याद रखिएगा। 1925 में जो मंडी रियासत के तत्कालीन राजा थे जोगिंदर सेन तथा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार आगामी 2025 तक जो ये प्रोजेक्ट है उसका जो संचालन है वो हिमाचल के हाथ में नहीं आएगा। इसे आप याद रखिएगा। ये समझौता 1925 में ही हो चुका है। 100 वर्ष का समझौता था, 2025 में मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद ये प्रोजेक्ट हिमाचल के हाथ आ जाएगा। सानन पावर हाउस के 1932 में तैयार हो जाने के बाद 10 मार्च 1933 को इसका उद्घाटन लाहौर में हुआ था। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। सानन प्रोजेक्ट कहाँ है? जोगिंदरनगर मंडी में है। ये प्रश्न पहले कई बार पूछा जा चुका है। इस बार थोड़ा सा डीप यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको भी सही उत्तर करके ही आएंगे। आज की बहुत ही बेहतरीन कमेंट है अर्जुन कुमार जी की कि हाल ही में नेपाल ने अपने मानचित्र में, कल हमने इनसे पूछा था, काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स है इनका अर्जुन जी का। ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि काला पानी, लिपू लेख और लिपिया धुरा पर नेपाल ने दुस्साहस किया है। और उसके बाद ये कल हमने पढ़ा था कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने भी 3 क्षेत्रों पे अपनी दावेदारी दिखाई है अपने राजनीतिक मानचित्र में। पिछले कल भी हमने कहा था, आज भी पुनः कह रहे हैं कि मानचित्र बदलने से आपकी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो नहीं बदलेगी। वो सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंटेशन है, क्या आपकी मजबूरियाँ हैं, किस तरह से आप कर रहे हैं, ये किसी को कोई भी पता नहीं है। नेपाल के बारे में याद रखिएगा, जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली है। राष्ट्रपति है यहाँ की विद्या देवी भंडारी। ठीक है। कोरोना मुक्त हिमाचल नामक पोर्टल शुरू किया गया। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन भी शुरू किया गया है। थैंक यू वेरी मच अर्जुन कुमार जी। ऐसे ही आप सेव करते रहिए। डेफिनेटली एक दिन आपको नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि आप भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है elstudy.co.in वेबसाइट पर विभिन्न तरह की किताबें। थोड़ा सा आप इन किताबों को परचेज करके हमें भी कंट्रीब्यूट कीजिएगा। हमारी टीम भी काफ़ी बड़ी टीम हो गई है। थोड़ा सा सर्वाइव करने के लिए एकमात्र यही सहारा रहता है हमारे पास, बुक्स से जो हल्की फुल्की इनकम होती है उसी से इस प्लेटफॉर्म का पूरा खर्चा चलता है। यदि आपको किसी बुक्स की आवश्यकता तो जरूर आप इस प्लेटफॉर्म में जाके कोई किताब खरीद सकते हैं। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन काफ़ी बेहतरीन किताब है। अर्धवार्षिक विशेषज्ञ एक ही पत्रिका में आपको हिमाचल प्रदेश, गिरिराज, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी घटनाओं क्रम है उसके 3000 प्लस
क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। दोनों किताबों का PDF प्रीव्यू आप नीचे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हो। क्लर्क परीक्षा के लिए हमारी नवीनतम किताब लॉन्च हो चुकी है। 1850 प्लस क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। हमारी ये किताबें प्रकाश एंटरप्राइजेज मंडी के पास, क्लर्क की किताब अभी उपलब्ध नहीं है मार्केट में, सिर्फ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। अन्य जो उपरोक्त 2 किताबें हैं, ये किताबें आपको मंडी में प्रकाश एंटरप्राइजेज, अजय बुक डिपो डालपुर कुल्लू, किरण बुक डिपो बिलासपुर, अवस्थी बुक्स जनरल स्टोर मेन बाजार, मॉडर्न बुक शॉप आपका ढालपुर कुल्लू, राज बुक डिपो यह है सरकाघाट मंडी में, मोहन जनरल स्टोर मेन बाजार हमीरपुर, अग्रवाल जनरल स्टोर आपका कॉलेज रोड कांगड़ा, नेक्स्ट इज गोयल बुक डिपो पालमपुर, शर्मा बुक डिपो बंजार डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, साहित्य सदन शिमला में एकमात्र शॉप है भी हमारी यूनिक बुक डिपो, यहाँ पे भी ये शॉप, यहाँ पे भी हमारी 2 किताबें उपलब्ध है। डडवाल बुक जोन है धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, गुरु कृपा शॉप है आपकी संगड़ाहा सिरमौर में, और कमल स्टोर बुक सेलर एंड स्टेशनर है आपके कांगड़ा में। उसके बाद गुप्ता बुक सेंटर्स है करसोग जिला मंडी में, यहाँ पर भी किताबें उपलब्ध हैं। यहाँ से भी आप इन किताबों को प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।